झमकावला से हुई जी, मतलब यही गा- और पावर है ही जिसे शुरू वाला रही जी खत्म हो पहले बात है। खेसारी जी का कौन फैन है हम नहीं पहचान। जंगल में बहुत कुछ भोंकता है, कुछ बहुत चिल्लाता है, शेर जब दहड़ता है ना सब चुप हो जाता है। कमरिया करेला पलक लाली पॉप लागे। बिहार में भोजपुरी इंडस्ट्री में उनका फैन नहीं है, उनका इतना ना पावर है, पूरा बंगाल तक पहुंच गया है उनका नाम पावर। आप देख रहे हैं हंगामा जंक्शन, शताक्षी न्यूज और प्रगति न्यूज। आज हमारे साथ मौजूद हैं पवन सिंह की टैटू वाली वायरल गर्ल, जो कि आरा शहर में शूटिंग के लिए आए हुए हैं। क्या कुछ कहना चाहेंगी आरा शहर वासियों के लिए? पहले तो आपका स्वागत है और आपका न्यूज़ चैनल से जो भी देख रहे हैं सबको प्रणाम। क्योंकि मेरा फैन, हम तो उनका फ़ैन है ही, मेरा हीरो है और उनका गांव आए हैं तो बहुत अच्छा लग रहा है। जब आप लोग देखे ही हैं फोकस कीजिए यहाँ पे। सबसे पहले ये दिखाइए कि पवन सिंह का जो टैटू बना के जो वायरल हुई थी, इन्हीं के कारण बहुत सारे लोग इनके पास पहुँचने लगे। बहुत सारे न्यूज़ में भी चलने लगा कि जो एक लड़की आई हुई है, नई नई कलाकार हैं जो कि पवन सिंह की सबसे बड़ी फैन मानी जा रही हैं। तो आरा जिला में, जो कि पवन सिंह का गृह जिला माना जाता है, कैसा फील हो रहा है? पहली बार शूटिंग के लिए आई हुई हैं? हाँ, यहाँ पहली बार शूटिंग के लिए आए हुए हैं। और जो आरा का शेर है, हाँ, तो हम आरा का नहीं, पूरा भोजपुरी का शेर है ही, मतलब सरस्वती पुत्र है तो मतलब उनका बात ही अलग है। और आप जो बोले हैं ये टैटू बना के वायरल हुआ है, ये बात अलग है। क्योंकि उन पवन जी का ग्रुप से मेरे पास फोन कॉल गया था, उनका गाना में वो डांस कर रहे थे तो वहाँ से मेरे पास फोन कॉल गया, उसी से हमको बुलाया गया था प्रेस कॉन्फ्रेंस। मतलब अब फैन बहुत पहले से थी, लेकिन इनके टीम से जो कॉल करके बुलाया गया उसके बाद लोग जाने की, मतलब एक बहुत बड़ी फैन है जो कि पवन सिंह को मानती हैं। हाँ, हमको लखनऊ बुलाया गया था, तो सर का गाना जो चोरी हो गया उसमें। कौन से गाने में? पियर फरक फाटल बा। अच्छा, फराक खूंटा से फाटल बा, वही गाना में। तो लखनऊ में नहीं हुआ तो पटना में गए थे, वहाँ प्रेस कॉन्फ्रेंस में सर के साथ हम पहली बार बात किए। बात करके बहुत खुश हुए हैं। मैंने हम जानते थे अच्छे इंसान है, मगर इतना भी अच्छा इंसान है ये नहीं सोचे थे। बहुत ज़्यादा खुश हुए थे। तो जैसे ही पता चला आप फैन हैं, जैसे ही पता चला कि हमको पवन सिंह से मिलना है, क्योंकि जो जिसका फैन होता है मिलने की कोशिश करता है, तो पता चला कि पवन सिंह की टीम से फोन आया, तो उस समय की क्या फीलिंग्स थी? वो फीलिंग्स हम नहीं समझा पाएंगे। अभी भी बोल रहे थे, रोता खड़ा हो रहा है। और हम सर से बात करते करते हम रो भी दिए थे। वो फीलिंग्स हम नहीं समझा पाएंगे। अच्छा, जैसा कि देखा जा रहा है कि आप जो जिस साउंड में बात कर रहे हैं, जो आवाज़ है आपकी, वो भोजपुरी लैंग्वेज नहीं है। नहीं। तो आप कहाँ की रहने वाली हैं? सबसे पहले ये बताएं। हम कलकत्ता से बिलोंग करते हैं और हम ये बोलना चाहते हैं, वहाँ सर को बोले भी हैं, सिर्फ बिहार में भोजपुरी इंडस्ट्री में उनका फ़ैन नहीं है, उनका इतना ना पावर है, पूरा बंगाल तक पहुँच गया है उनका पावर। तो बंगाल में भी लोकल गाना गाया जाता है, लेकिन भोजपुरी में ही क्यों आना चाहती थी आप? पवन सिंह जी के कारण केवल? देखिए, पहले जब आए थे तब हमको उतना पता नहीं था भोजपुरी इंडस्ट्री गाना। आते आते जब हम देखे उनका गाना, उनका जो आवाज़ है ना, बोला जाता है ना सरस्वती पुत्र, ये वास्तव है। क्योंकि उनका एक गाना रिलीज होता है, सबका 5 गाना, सब शांत हो जाता है। कौन सा गाना सुन के आप उनकी फैन बनी थी? देखिए, उनका सब गाना हमको अच्छा लगता है। कौन सा अच्छा, सबसे अच्छा कौन सा लगता है? जैसे सबका सबसे अच्छा गाना है लालीपॉप वाला गाना जो है, वही तो पूरा हिला दिया है। वो तो पूरा वर्ल्ड में बज रहा है, लेकिन आप किस गाने से प्रभावित हुई? उनका सब गाना, कुछ भी अच्छा, एक गाना सुना दीजिए। फैन है तो लोग चाहते हैं ना कि कौन सा गाना सुना, एक गाना लगे। हम तो सिंगर नहीं है, डांसर सिंगर है। नहीं, फिर भी लोग सुनते हैं तो बताते हैं ना। क्या गाना गाएंगे हम? तो लालीपॉप गाना जो गाना है वो कमरिया करेला पलक लालीपॉप लागेलू, बस। मतलब ये गाना तो बहुत जगह बजा है, हर एक जगह, मतलब इंडिया में छोड़ के सब वर्ल्ड में भी। हाँ, इंडिया में तो छोड़ ही दीजिए, वर्ल्ड में भी बजा है। मैंने हम लोग को वहाँ जब भगवान को पूजा होता है, उसमें जो डांस होता है, ये गाना बहुत बजता है, खूब बजता है। हाँ। तो एक बात बताइए, भोजपुरी इंडस्ट्री में बहुत तरह से काम किया जाता है, आरा आने की क्या वजह है? आरा आज किस लिए आई हैं? आरा शूटिंग में आए हैं मनीष जी का शूटिंग के कारण से। हाँ, आरती न्यूज का, तो उन्हीं का माध्यम से आए हैं और बहुत अच्छा लग रहा है। पहले बार है आरा में, मतलब सर का घर है, वो तो अलग ही। अच्छा, घर देखने गई हैं? पवन सिंह की आप बड़ी फैन है बता रही हैं, लेकिन उनका घर देखने नहीं गई? आरा में उनका आके घर नहीं देखने गए हैं, उतना अभी किस्मत नहीं बना है उनका घर देखने का। मगर सर के साथ शो है, 17 तारीख शो है, 22 तारीख शो है। हाँ, उनको सामने से देखेंगे।
और खुश, मतलब ये तो कभी हम सोचे नहीं थे। और क्या क्या मतलब जैसे बोला जाता है कि भोजपुरी में कुछ अगर चाहता है लोग कि वायरल हो, या फिर बोलते हैं कि काम चाहिए, या फिर कुछ ऐसा भी है तो लोग टैटू बनवा लेते हैं। इस तरीके से न्यूज़ चली थी जब एक खेसारी लाल यादव जी की जो फैन आई थी उस समय, तो क्या कुछ कहना चाहेंगे इस बारे में आप, क्योंकि पहले दर्शकों में बात जो भी है- श्रोता है वो बात करते हैं इन चीज़ों की। पहले बात है, खेसारी जी का कौन फैन है हम नहीं पहचानते हैं, ये यहाँ बात खत्म, उनको पहचानते नहीं हैं हम, और हम जानते हैं हम पवन जी का फैन हैं, बस इतना में ही हम खुश हैं, और दूसरे का बात नहीं बोलना चाहते अच्छा, हैं। पवन जी के फैन है, लेकिन दूसरे कोई के साथ काम करना चाहेंगे कि नहीं, दूसरे हाँ, बड़े दूसरे स्टार्स किसी के? का जानना चाहेंगे, क्यों नहीं जानना चाहेंगे, वो लोग अलग बात है, पर कौन किसका फैन है उनका नाम भी नहीं जानना चाहते, कुछ ना। तो आगे चल के आपको भोजपुरी इंडस्ट्री में क्या क्या उम्मीदें हैं, कहाँ तक पहुँचना चाहती हैं, क्या भविष्य देखिए, देख रही हैं इतना अपना? तो हम तो सोचे नहीं थे, जो पावर स्टार है उनका पावर स्टार? यस, पावर स्टार, उनका आगे कोई नहीं है। जंगल में बहुत कुछ भोंकता है, कुछ बहुत चिल्लाता है, शेर जब दहड़ता है ना सब चुप हो जाता है। अच्छा, पवन सिंह का एक डायलॉग फेमस है, बहुत फेमस है, झमकावला से होई जी, मतलब यही है। और पावर है जिसे शुरू होला है जी खत्म होला। मतलब पवन, देख सकते हैं आप, ये पवन सिंह जी से कितनी प्रभावित हैं कि एक एक डायलॉग और गाना, और जिस तरीके से पवन जी का अंदाज है उस तरीके से ये भी बोलती हैं। तो चाहेंगे हम कि जो भी दर्शक हैं पवन सिंह के, मतलब जो भी श्रोता हैं, या फिर उनसे क्या कुछ कहना चाहेंगे आप? हम क्या कहना चाहेंगे, इतना दिन से भोजपुरी इंडस्ट्री को उन्हें आगे बढ़ा रहा है, तो बहुत अच्छा लगता है, कहीं जाते हैं प्रोग्राम करने, जब देखते हैं उनका इतना फैंस है, हमको बहुत खुश, मतलब अंदर से बहुत खुश होते हैं, लगता है हाँ, मतलब जब सर का गाना बजता है, दूसरा कोई डांस करता तो कहीं ना कहीं मेरा भी हाथ पैर झूमने लगता है। कहा जाता है कि भोजपुरी में या फिर कोई भी इंडस्ट्री में काम करने के लिए बहुत सारी चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। कैसे करेंगे उन चुनौतियों का सामना? बहुत तरह की दिक्कतें जाती हैं। तो वो सब चुनौती में अभी तो आए नहीं है, उतना नॉलेज भी आगे नहीं तो है। आएगा ही, क्योंकि अभी काम करना शुरुआत है आपका ये, तो हाँ। अभी आगे बहुत सारी चुनौतियां आएंगी। अभी वो फेस नहीं किए हैं तो उतना नॉलेज नहीं हुआ है, तो फेस करेंगे तो तब बात अलग है। और ये काम करने के बाद जब हम सर से जब प्रेस कॉन्फ्रेंस में बात कर रहे थे, सर को सब हम इतना ही बोले हैं, सर आपको हम सामने से देखना चाहते हैं। मेरा बात पूरा कंप्लीट नहीं हुआ था, उन्होंने हमको बोला था हम आपके साथ काम करेंगे, ये सुन के मतलब पवन सिंह जी ने आपके साथ काम करने का वादा किया है? यस, आप लोग वीडियो में देखिएगा उसमें। और ये सुन के तो हम 5 मिनट खामोश हो गए थे, पूरा हाथ पैर कांपने लग गया था। मतलब ऐसा लग रहा था कि जो मनोकामना थी, इच्छा थी बचपन की, वो पूरी हो गई। हाँ, उस टाइप की। एकदम जो इच्छा थी, मतलब मन में छुपा हुआ इच्छा, किसी को कभी बोले नहीं थे, वो अचानक धमाका फूट गया, बहुत खुश हुए थे। तो जाते जाते जो भी दर्शक आपको देख रहे हैं, या फिर जो भी आपको सुनने वाले हैं, देखने वाले हैं, जो भी इन तीनों चैनलों से क्या कुछ कहना चाहेंगे? सबको बोलना चाहेंगे, जैसे बिहार, यहाँ से हमको पूरा इंडस्ट्री से जितना हमको प्यार मिला है, सपोर्ट मिला है, यहाँ से मिला है। कलकत्ता में रहते तो कहीं ना कहीं मेरा नाम गुमनाम रहता, अब सब कोई जान रहे हैं तानिया कौन है। ऐसे ही हमको प्यार दुलारते रहिए, ऐसे ही सपोर्ट करते रहिए। चलिए, अभी आप सुन रहे थे तान्या जी को, जिन्होंने पवन सिंह के बारे में बहुत सारी बातें की, और पवन सिंह जी के साथ बहुत ही जल्द इनका कोई वीडियो शूट होने वाला है। तब तक के लिए मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।